नेतन्याहू के खिलाफ इस्लामिक सेना क्या दुनिया में एक नए ताकतवर गठजोड़ की नींव रखी जा रही है? क्या मुस्लिम नेटो की चर्चा सिर्फ एक नाम या इसके पीछे बदलती वैश्विक रणनीति की बड़ी कहानी छिपी है? इजराइल को बताने के लिए कि तुम्हारी लड़ाई एक से नहीं होगी, तुम्हारी फिर लड़ाई 3 से होगी। पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और करता रहेगा। नाजरीन, पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब का मुश्तरका दिफाई मुआहदा अब महज 3 मुल्कों में होने वाला कोई पैक्ट या एग्रीमेंट नहीं रहा, बल्कि ये खित्ते की सलामती और मुस्लिम दुनिया की सालमियत और सिक्योरिटी का ज़ामिन बन चुका है। यही वजह है कि बाकी मुसलमान मुल्क भी जोक दर जोक इस मुआहदे में शामिल होने जा रही हैं। ये दिफाई मुआहदा अब महज कागज़ का टुकड़ा नहीं रहा, बल्कि खित्ते की ऐसी जोग्राफियाई हकीकत बन चुका है जिससे नजरें चुराना किसी के लिए मुमकिन नहीं रहा। इस मुआहदे को लेकर जो अफवाहें और क्यासराइयाँ फैलाई जा रही हैं, वो तमाम अफवाहें दम तोड़ चुकी हैं। तुर्किया ने इस हवाले से तमाम तर खदशात को साफ और वाज़ेह लफ्ज़ों में ख़त्म कर दिया है और तुर्क वज़ीर ख़ारजा का ये बयान कि जब तक किसी रुकन मुल्क पर बराह रास्त हमला नहीं होता, ईरान समेत कोई भी मुल्क उस मुआहदे का हदफ नहीं होगा, इस इत्तेहाद की बुनियादी हिकमत अमली को ज़ाहिर करता है। ये कोई जारहाना ब्लाक नहीं, बल्कि बाहमी तहफ़्फ़ुज़ और इलाक़ाई इस्तेहकाम की एक मजबूत तरीन दीवार है। इस मुआहदे की बढ़ती हुई अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सिर्फ तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदी अरब ही नहीं, बल्कि मिस्र भी इसमें शमूलियत की तरफ तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है। और इत्तलात के मुताबिक अमरीका से मामलात तय पाते ही ईरान भी इस तारीखी दिफाई मुआहदे का बाकायदा हिस्सा बनने के लिए पुरअज़्म है। 14 अगस्त के मौके पर होने वाली मरकज़ी तकरीब में ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत और अब्बास इराक़ची की आमद मुतवक्को है। ये इस बात का खुलम खुला सबूत है कि ये इत्तेहाद खित्ते में तनाव की बजाय सफारती और दिफाई हम आहंगी का नया बाब रोशन कर रहा है। अगर इस मुआहदे के तकनीकी और अमली ढांचे पर नज़र डाली जाए तो ये निज़ाम काफ़ी हद तक नेटो के कायम करदा तरीक़ेकार से मुमासलत रखता है, जिसके तहत वज़राए ख़ारजा की एक बाकायदा कमेटी और एक मुस्तकिल जनरल सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। नेटो की दूसरी बड़ी फ़ौजी ताकत तुर्किया, एटमी सलाहियत और प्रोफेशनल फ़ौज रखने वाला पाकिस्तान, मुआशी लिहाज से मुस्तहकम सऊदी अरब का एक पेज पर आना इस ब्लॉक की ताकत को कई गुना कर देता है। इस इत्तेहाद की सिक्योरिटी हिकमत अमली सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि अब तीनों ममालिक की अफवाज एक दूसरे के यहाँ बारी बारी तय्युनात होंगी। जिस तरह सऊदी अरब में पहले से पाकिस्तानी अफवाज के दस्ते मौजूद हैं, बिल्कुल उसी तर्ज पर बहुत जल्द तुर्क फ़ौज का एक बड़ा दस्ता भी सऊदी अरब में तय्युनात किया जाएगा, जिसके बाद मुसलसल और जामे मुश्तरका फ़ौजी मशकों का सिलसिला शुरू होगा ताकि तीनों अफवाज के दरमियान जंगी सलाहियतों और तकनीकी हम आहंगी को आला तरीन सतह पर लाया जा सके। नाज़रीन, इस पूरे दिफाई फ्रेमवर्क का सबसे अहम और इनकलाबी पहलू उसका मुआशी मॉडल और दिफाई सन्नत पर पड़ने वाले असरात हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे नेटो के अंदर सबसे बड़ा मालियाती हिस्सा अमरीका बर्दाश्त करता है, इस नौज़ायदा मुस्लिम दिफाई इत्तेहाद में बुनियादी फंडिंग और माली अखराजात की जिम्मेदारी सऊदी अरब की जानिब से संभाली जाएगी। ये पहलू ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर की हैसियत रखता है, क्योंकि हमारी फ़ौज के कई अहम और जदीद मंसूबे अक्सर बजट की कमी और माली मुश्किलात की वजह से ताख़ीर का शिकार हो जाते थे। अब सऊदी फंडिंग की मदद से पाकिस्तान और तुर्किया की दिफाई सनतें मिलकर हाई टियर्ड हथियारों, जदीद तरीन स्टेल्थ जंगी तैयारों और फ़िज़ाई दिफाई सिस्टम्स पर काम करेंगी और उनकी बड़े पैमाने पर पैदावार की जाएगी। ये मुआहदा पाकिस्तानी फ़ौज के लिए फ़ंडिंग के दरीना मसाइल को हमेशा के लिए हल कर सकता है, जिसके नतीजे में माली मसाइल के बायस हथियारों की फराहमी में होने वाली ताख़ीर अब तारीख़ का हिस्सा बन जाएगी। जैसे जैसे ये 3 मुल्की इत्तेहाद अपनी अमली पेशरफ्त, मुश्तरका पैदावार और फौजी मशकों को दुनिया के सामने पेश करेगा, न सिर्फ उसकी इलाकाई बालादस्ती कायम होगी, बल्कि दीगर मुस्लिम ममालिक के लिए भी इस मजबूत दिफाई छतरी तले आने की राह हमवार होगी। नाजरीन, एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि हाल ही में जनूबी पंजाब के सहरा में पाक फ़ौज की जानिब से एक बहुत बड़ी लैंड वारफेयर मशक मुनक्कद की गई। इसमें पाक फ़ौज की आर्म्ड कोर और पाकिस्तान आर्मी एविएशन कोर ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ नौइयत के आर्म्ड ऑपरेशंस यानी टैंकों के इस्तेमाल से किए जाने वाले मुख्तलिफ ऑपरेशंस अंजाम दिए गए, जबकि पाकिस्तान आर्मी एविएशन का काम जाहिर है कि करीबी फ़िज़ाई मुआवनत फ्राहम करना था। यहाँ हकीकी जंगी माहौल में मुख्तलिफ सलाहियतों की आजमाइश की गई। इस पूरी मशक की ज़्यादा फुटेज तो सामने नहीं आई, लेकिन पहली मरतबा पाकिस्तान में पाक फ़ौज के Z-10 हेलीकॉप्टर के साथ एक मास्ट माउंट रेडार देखा गया। इससे पहले चीन के Z-10 हेलीकॉप्टर के साथ मास्ट माउंटेड रेडार की फुटेज सामने आ चुकी है, लेकिन ये पहली मरतबा है कि इस रेडार की यही तरतीब पाकिस्तान आर्मी की एक फ़ौजी मशक के दौरान देखी गई है। ISPR की जानिब से जारी की गई वीडियो में पाक फ़ौज के अल-खालिद टैंक को भी देखा जा सकता है, जो इस बात की निशानदही करता है कि मिलीमीटर व्यू मास्ट माउंटेड रेडार वाली यह तरतीब पाक फ़ौज ने बाकायदा तौर पर जंगी मशकों में तय्युनात और इस्तेमाल करना शुरू कर दी है।
जबकि Z10ME के साथ की जाने वाली अपग्रेड्स को भी यहाँ पर जांचा और तस्दीक किया जा रहा है। मास्ट माउंटेड रेडार या मिलीमीटर व्यू रेडार हेलीकॉप्टर के राउटर्स के ऊपर यानी मास्ट पर नस्ब किया जाता है। ये जदीद हेलीकॉप्टरों के लिए एक इंतहाई दिलचस्प और अहम आलात में से एक है। खासतौर पर आजकल के जदीद तरीन अटैक हेलीकॉप्टर्स तवील फासले तक मार करने वाले हथियार लेकर चलते हैं जो बियॉन्ड लाइंस ऑफ साइट यानी नज़र की हद से बाहर मौजूद अहदाफ को भी निशाना बना सकते हैं। बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट का मतलब यह है कि हेलीकॉप्टर के दीगर सेंसर्स उस हदफ को बराह रास्त देख या शनाख्त नहीं कर सकते। आमतौर पर ऐसे अहदाफ कई किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। जिस तरह जंगी तैयारे बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह अटैक हेलीकॉप्टर्स में भी तवील फासले पर मौजूद ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए ऐसी सलाहियत की ज़रूरत होती है। जंगी तैयारों के मामले में ये अहदाफ 100, 150 या 200 किलोमीटर की दूरी पर भी हो सकते हैं, जहां तवील फासले तक मार करने वाले एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अटैक हेलीकॉप्टर के मामले में एयर टू एयर अहदाफ ज़्यादा नहीं होते। यहाँ बुनियादी काम एयर टू ग्राउंड अहदाफ को निशाना बनाना होता है। अगर हम Z10ME की बात करें तो उसके साथ CM502 KG मिसाइल आता है जो बियॉन्ड साइट ऑफ लाइन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और तकरीबन 25 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है। यहाँ मसला ये है कि 25 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हदफ को हेलीकॉप्टर के आम सेंसर्स नहीं देख सकते। हेलीकॉप्टर की नाक पर नस्ब फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड यानी FLIR सेंसर बुनियादी तौर पर एक हाई डेफिनेशन कैमरे की तरह काम करता है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा दूरी पर मौजूद हदफ को मौसर तरीके से नहीं देख सकता। इसी वजह से अगर आप 25 किलोमीटर की मुकम्मल रेंज इस्तेमाल करना चाहते हैं यानी 20 से 25 किलोमीटर दूर मौजूद हदफ को निशाना बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक रेडार सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। यहीं पर मास माउंटेड मिलीमीटर व्यू रेडार अहम किरदार अदा करता है। Z10ME के अंदर ये एक इंतहाई अहम सलाहियत है क्योंकि Z10ME के हथियारों के निज़ाम नए और अगली नस्ल के हैं, जबकि इनमें तवील फासले तक मार करने वाले हथियार भी शामिल हैं। इसलिए खुद बहुत ये मास्ट माउंटेड रेडार उस हेलीकॉप्टर के लिए एक इंतहाई अहम और तकरीबन लाजमी साजो सामान बन जाता है। जब पाक फ़ौज ने इब्तदाई तौर पर यह हेलीकॉप्टर हासिल किए थे तो उस वक्त ये रेडार मौजूद नहीं था, लेकिन अब इस मश्क के दौरान पाक फ़ौज का एक Z10ME अपने मास माउंटेड रेडार के साथ फ़ौजी मश्क में हिस्सा लेता हुआ नजर आया है। और वाज़े तौर पर कहा जाए तो मास माउंटेड रेडार नस्ब होने के बाद Z10ME एक मुकम्मल और ज़्यादा मौसर अटैक हेलीकॉप्टर महसूस होता है। मजमूई तौर पर पाकिस्तान आर्मी एविएशन के लिए कई सालों के बाद ये एक बहुत बड़ी अपग्रेड है। न सिर्फ इसकी सलाहियतें और फायर पावर काफ़ी गैर मामूली और बेहतरीन हैं, बल्कि पाकिस्तान आर्मी एविएशन के तहत उसकी दस्तयाबी की शरह और मेंटेनेंस का मेयार भी काफ़ी मुतासिर कुन है। लिहाजा ये एक काबिल एतमाद, मुअस्सर और मुनासिब अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे पाक फ़ौज की ज़रूरियात के मुताबिक तब्दील और अपग्रेड किया गया है। नाजरीन, पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब का ये स्ट्रेटजिक इत्तेहाद और दूसरी तरफ पाक फ़ौज की अपनी ऑपरेशनल सलाहियतों की जदीद तरीन तकनीकी अपग्रेडेशन दोनों इस बात की वाज़ेह गवाही दे रहे हैं कि खित्ते का दिफाई मंजरनामा अब मुकम्मल तौर पर बदल रहा है। एक तरफ जहां नेटो तर्ज के फ्रेमवर्क और सऊदी माशी तामन से पाक फ़ौज के दरीना माली मसाइल का हल निकलता नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स पर मास माउंटेड मिलीमीटर व्यू रेडार जदीद निज़ामों की अमली तैनाती ये साबित करती है कि हमारी अफवाज अब नई दौर की जंगों और तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों की जंगी ज़रूरतों से पूरी तरह लैस हो चुकी है। ये मुआशी इस्तेहकाम और टेक्नोलॉजिकल पेशरफ्त का एक ऐसा इम्तजाज है जो न सिर्फ पाकिस्तान की दिफाई हुदूद को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और नाकाबिल तस्खीर बना रहा है, बल्कि आलमी सतह पर ताकत का एक नया तवाज़ुन भी कायम कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सरज़मीन पाकिस्तान की हिफाजत करे और हम सब का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।